दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए। अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या लोग सच में आपको याद करेंगे? क्या आपके जाने के बाद कोई कहेगा, ये इंसान मेरी जिंदगी बदल कर गया? ज्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद उनकी यादें, उनकी अच्छाई और उनकी सीख हमेशा जिंदा रहती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या लोग सच में आपको याद करेंगे? क्या आपके जाने के बाद कोई कहेगा कि ये इंसान मेरी जिंदगी बदल कर गया? यही बड़ा सवाल इस किताब का है। हम अपनी जिंदगी ऐसे जिएं कि लोग हमें याद करें, न कि भूल जाएं। मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में यही सवाल उठाया है कि हम ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जिएं जिससे हमारी पहचान, हमारी अच्छाई और हमारे कर्म इस दुनिया में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस किताब की वो अद्भुत सीखें जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का एक छोटा सा विचार आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। चैप्टर 1, अपना मकसद खोजो। दोस्तों, किताब का पहला अध्याय हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया है, तो क्या आपके पास उसका साफ जवाब है? अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी काम, पैसों और छोटी छोटी दौड़ों में गुजार देते हैं, लेकिन असली सवाल यह होता है, क्या हम वही कर रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं? लेखक का संदेश। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट, एक अनोखी पहचान और एक कॉलिंग होती है। कॉलिंग का मतलब है वो काम जिसे करके आपको सच्ची खुशी मिले और जिसके जरिए आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस कॉलिंग को कभी खोज ही नहीं पाते। वे बस वही करते रहते हैं जो समाज उनसे करवाना चाहता है। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान रोज सुबह उठकर सिर्फ नौकरी करता है, पैसे कमाता है और शाम को थक कर सो जाता है। दूसरा इंसान भी नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज सुनी और साथ में अपनी रुचि, पैशन को भी समय दिया। वो लोगों की मदद करता है, कुछ नया सीखता है और समाज में योगदान देता है। अब बताइए, इनमें से कौन सा इंसान अपने जाने के बाद लोगों की यादों में ज्यादा जिंदा रहेगा? बिल्कुल सही, वही जो अपने कॉलिंग को जीता है। क्या करना चाहिए? लेखक हमें सलाह देते हैं। नंबर 1, हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठकर सोचें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है? नंबर 2, अपने बचपन के सपनों को याद करें, अक्सर वहीं से हमारी असली कॉलिंग झलकती है। नंबर 3, डर को छोड़ें। बहुत लोग सिर्फ इसलिए अपनी राह पर नहीं चलते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। अगर आप अपने असली मकसद, कॉलिंग को खोज लेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे, तो आपकी जिंदगी सिर्फ जीना नहीं होगी बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। तो दोस्तों, आपने अपना कॉलिंग ढूंढ लिया या नहीं? लेकिन सोचिए, अगर जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, तो क्या आपके पास वाकई समय है अपने सपनों को जीने का? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां रॉबिन शर्मा बताते हैं कि समय का सही इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। चैप्टर 2, समय का महत्व समझो। दोस्तों, पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपना मकसद, कॉलिंग ढूंढना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें अपना मकसद मिल भी जाए, तो क्या हमारे पास उसे जीने का समय है? यही बात लेखक इस दूसरे अध्याय में समझाते हैं। समय सबसे कीमती धन है। समय सबसे बड़ा संसाधन है। पैसा खो जाओ तो आप फिर से कमा सकते हो, रिश्ते टूट जाए तो शायद फिर से बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। लेखक कहते हैं, टाइम इज लाइफ, यानी समय ही जिंदगी है। अगर आप समय बर्बाद करते हो तो असल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लोग समय क्यों गंवाते हैं? हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, घंटों टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, बिना योजना के जीते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है। लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता कि कल सुबह हम उठेंगे भी या नहीं। समय बचाने की आदतें। लेखक कुछ आसान लेकिन गहरे विचार देते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो। दिन का सबसे अच्छा हिस्सा सुबह का समय है। नंबर 2, प्रायोरिटीज तय करो। हर दिन की शुरुआत में सोचो, आज की सबसे जरूरी चीज क्या है? नंबर 3, ना कहना सीखो।
हर काम आपके करने लायक नहीं होता। बेवजह के कामों को मना करना सीखो। नंबर 4, छोटी छोटी बर्बादियां बंद करो। मोबाइल पर बेकार बातें, टीवी पर घंटों सीरियल, ये आपकी उम्र खा जाती है। अगर आप समय को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो आप न सिर्फ अपना कॉलिंग मकसद जी पाओगे बल्कि दूसरों से कई कदम आगे बढ़ जाओगे। अब सवाल ये उठता है, हमने कॉलिंग खोज ली और समय का महत्व भी समझ लिया, लेकिन असली जिंदगी में सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहना कैसे संभव है? इसका जवाब लेखक हमें अगले अध्याय में देते हैं, जहां वो बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जी से भरी जिंदगी जीना क्यों जरूरी है। चैप्टर 3, दयालुता का अभ्यास करो। दोस्तों, अब तक हमने 2 बातें सीखी। पहला, हमें अपना कॉलिंग यानी जीवन का असली मकसद ढूंढना चाहिए, और दूसरा, समय का महत्व समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अपना मकसद जीना और समय बचाना ही काफी है क्या? लेखक कहते हैं, नहीं। असली खुशी और सार्थकता तब आती है जब हम दयालुता और भलाई से भरी जिंदगी जीते हैं। दयालुता सबसे बड़ा हथियार है। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे दयालु कर्म सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। किसी अनजान इंसान को मुस्कुराकर देखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने परिवार के लिए थोड़ा समय निकालना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इस कहानी का उदाहरण मान लीजिए, एक दिन आप ऑफिस से लौटते समय किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद कर देते हो। शायद आपके लिए वो 2 मिनट का काम हो, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए वो पूरी शाम की सबसे बड़ी राहत और खुशी होगी। ऐसी दयालुता न सिर्फ दूसरों का दिन बनाती है, बल्कि आपके भीतर भी सुकून और संतोष भर देती है। लेखक की 4 सलाह। नंबर 1, हर दिन कम से कम एक नेक काम जरूर करें। नंबर 2, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करें। नंबर 3, अपने शब्दों में मिठास लाए, क्योंकि अच्छे शब्द भी दया का एक रूप है। नंबर 4, याद रखो, इन द एंड पीपल विल नॉट रिमेंबर योर मनी, दे विल रिमेंबर योर काइंडनेस। दयालुता एक ऐसी ताकत है जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उन्हें आपकी अच्छाई याद रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दयालुता और अच्छाई तभी टिकती है जब हमारा मन शांत और स्थिर हो। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारी जिंदगी भाग दौड़ और तनाव से भरी हो तो हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं? इसका जवाब लेखक अगले अध्याय में देते हैं, जहां वो बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और इनर पीस क्यों जरूरी है। चैप्टर 4, ध्यान करना सीखो। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में सीखा कि दयालुता जिंदगी को सार्थक बनाती है, लेकिन असली दयालुता और संतुलन तभी संभव है जब हमारे मन के भीतर शांति और स्थिरता हो। यही कारण है कि लेखक इस अध्याय में कहते हैं, ध्यान, मेडिटेशन को अपनी आदत बना लो। ध्यान क्यों जरूरी है? हमारी जिंदगी भागदौड़, तनाव और अनगिनत उलझनों से भरी है। दिमाग हर वक्त या तो अतीत की चिंता करता है या भविष्य की फिक्र। ऐसे में ध्यान ही वह साधन है जो हमें वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। लेखक लिखते हैं कि ध्यान केवल साधुओं या योगियों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर और संतुलित बनाना चाहता है। दोस्तों, अब ध्यान का असर समझो। मानसिक शांति। रोज कुछ मिनट का ध्यान आपके भीतर गुस्से और तनाव को खत्म कर देता है। एकाग्रता। ध्यान करने वाले लोग अपने काम में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। आत्मज्ञान। मेडिटेशन आपको अपने असली स्वरूप और मकसद से जोड़ता है। कैसे करें ध्यान? लेखक की सलाह। पहला, रोज सुबह या रात 10 से 15 मिनट शांत जगह बैठें। दूसरा, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। तीसरा, अगर विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें आने जाने दो। चौथा, धीरे धीरे यह आदत आपके मन को गहरे स्तर पर शांत कर देगी। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक औषधि है। जब आप ध्यान करना सीख जाते हैं तो न केवल आप शांत और खुश रहते हैं, बल्कि आपके रिश्ते, काम और सोच सब पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान करने से मन तो शांत हो जाएगा, पर असली सवाल यह है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद होने से कैसे बचाएं। अगले अध्याय में लेखक इसी पर चर्चा करते हैं और हमें सिखाते हैं कि डोंट वेस्ट टाइम, यानी
अपनी जिंदगी को बेकार की चीजों में खोने से कैसे बचाया जाए। चैप्टर 5, समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि ध्यान, मेडिटेशन, कैसे हमारे मन को शांत करता है और हमें जिंदगी को गहराई से जीना सिखाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम उस शांति और ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। इसका जवाब लेखक इस अध्याय में देते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, यानी समय व्यर्थ मत गंवाओ। क्यों जरूरी है समय को बचाना? लेखक कहते हैं कि हर दिन जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो असल में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देते हैं। समय ही जिंदगी है। सोचिए, अगर आपकी जेब से रोज 1,000 रुपये गिर जाए तो आपको कितना दुख होगा। लेकिन जब रोज के घंटे बेकार की चीजों में निकल जाते हैं तो हम उसे सामान्य मान लेते हैं। लोग कहां कहां समय घमवाते हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया और मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना। नंबर 2, बेकार की बहसों और गपशप में पड़ना। नंबर 3, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपको सिर्फ पीछे खींचते हैं। नंबर 4, बिना किसी लक्ष्य के जो होगा देखा जाएगा वाली सोच के साथ जीना। लेखक की सलाह, समय का हिसाब रखो। दिन के 24 घंटे कहां कहां खर्च हो रहे हैं, इसका ट्रैक रखो। प्रायोरिटीज तय करो। हर सुबह लिखो कि आज कौन सी 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। ना कहना सीखो, हर काम आपके लिए जरूरी नहीं है। दूसरों की उम्मीदों में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हर पल का महत्व समझो। जैसे पैसे बचाते हो वैसे ही मिनट और घंटे भी बचाओ। एक छोटी सी सीख, लेखक कहते हैं कि जब आप किसी पार्टी में या बेकार काम में 2 घंटे खर्च करते हो तो आपने अपनी जिंदगी के वो 2 घंटे खो दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा सोचो, क्या मैं अपना समय वहीं खर्च कर रहा हूं जहां करना चाहिए? जिंदगी छोटी है। अगर आप इसे बेकार की चीजों में खो देंगे तो आखिर में सिर्फ पछतावा बचेगा। समय का सही इस्तेमाल करना ही एक सार्थक और यादगार जीवन की असली कुंजी है। लेकिन दोस्तों, समय बचाने और लक्ष्य पर फोकस करने के बाद भी एक सवाल खड़ा होता है। अगर हमें अपने जीवन को वास्तव में ऊंचाई पर ले जाना है तो क्या हमें अपने शरीर और सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए? अगले अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि हेल्थ और फिटनेस सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन की नींव है। चैप्टर 6, अपनी सेहत को संवारो। दोस्तों, अब तक हमने कॉलिंग ढूंढने, समय का सही इस्तेमाल करने, दयालुता और ध्यान की शक्ति समझने और समय बर्बाद न करने जैसी कई अद्भुत बातें सीखी। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप सच में एक महान और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखो। क्यों जरूरी है सेहत? आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर बीमार और कमजोर है तो सब बेकार है। शरीर ही वह साधन है जिसके जरिए आप अपने सपने पूरे करते हैं और दूसरों की मदद कर पाते हैं। एक स्वस्थ शरीर से ही आप लंबी उम्र तक अपनी लेगेसी, विरासत छोड़ सकते हैं। लेखक की कुछ सलाह। नंबर 1, व्यायाम को आदत बनाओ। रोजाना 20 से 30 मिनट का व्यायाम आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। नंबर 2, सही खान पान अपनाओ। जंक फूड और तैलीय भोजन छोड़कर हेल्दी, पौष्टिक भोजन खाओ। नंबर 3, नींद पूरी लो। एक अच्छी नींद आपका दिमाग तेज और शरीर मजबूत बनाती है। नंबर 4, मन और शरीर का संतुलन। योग और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। एक छोटा उदाहरण सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट वॉक करते हैं तो साल भर में आपने लगभग 180 घंटे अपनी सेहत के नाम की। यही समय आपके जीवन को लंबा, संतुलित और ऊर्जावान बना सकता है। अगर आप सेहतमंद हो तो आप हर लक्ष्य, हर सपने और हर मकसद को आसानी से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, योर हेल्थ इज योर वेल्थ, यानी आपकी असली दौलत आपका स्वस्थ शरीर है। वीडियो का समापन, प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर ऑडियंस। दोस्तों, इन छठे अध्यायों से हमें कुछ बहुत ही गहरी और जरूरी बातें सीखने को मिली। नंबर 1, अपना कॉलिंग खोजो, वो काम ढूंढो जो आपको अंदर से खुशी दे। नंबर 2, समय का महत्व समझो, हर पल की कीमत जानो। नंबर 3, दयालु बनो, छोटी छोटी अच्छाइयों से दुनिया बदलो। नंबर 4, ध्यान करो, अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ। नंबर 5,
समय व्यर्थ मत करो, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। नंबर 6, सेहत को प्राथमिकता दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हर सफलता की नींव है। अगर आप इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर लेंगे तो न सिर्फ आपकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद भी करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रॉबिन शर्मा की ये अद्भुत किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई का सारांश आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी जिंदगी में नई दिशा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में इन छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों को अपना सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक किताब का सारांश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक और बेहतरीन किताब का सारांश लेकर आ रहे हैं, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को नया मोड़ देगी। तो जुड़े रहिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।